जाए के सतगुरु आगे जाए के ऐसा बोले बोल छोड़ कपट रागे नहीं अर्ज खले मन खोल सतगुरु से करो विनती मोई गरीबी देओ दूर बड़पन कीजिए नैना ही कर ले आत्म इंद्री कारणे मत भटकावो मोई जगन्नाथ जगदीश गुरु मैं शरणे आयो तो बार बार विनती करूं सांभलियो गुरुदेव और कछु मांगो नहीं चरण कमल की सेवा बार बार विनती करूं सुनियो श्री गुरु राय मार्ग सिरजनहार कोर दीजो मोहि बताए सतगुरु पैया लागो सबद सुनाई दीजो सतगुरु पाए लागो सबद सुनाई दीजो सुनाई दीजो समझाई दीजो सुनाई दीजो समझाई दीजो सतगुरु पाए लागो गुरु पाए लागो सबद सुनाई दादा पाए लागो नाम रखाई असंग जुगारो सुतो मारो सबदन मारे जगाई दीजो गुरु जी सबद की मार से जगाई दीजो सतगुरु पाए लागो सबद सुनाई दीजो सतगुरु पाए लागो नाम लगाई दीजो समझाई दीजो सुनाई दीजो समझाई दीजो सतगुरु पाए लागो सबद सुनाई दीजो सतगुरु मैया लागो नाम लगाई दीजो सतगुरु मैया लागो नाम लगाई दीजो अंधियारो गायब कछु नहीं सूझे अंधियारो दादा कछु नहीं सूझे सतगुरु बाहर नहीं सूझे और मारे ज्ञान वालो दीपक जगाई दीजो सतगुरु ज्ञान को जगाई दीजो सतगुरु पाया लागो नाम लगाई दीजो सतगुरु पाया लागो नाम लगाई दीजो
सुनाई दीजो समझाई दीजो सुनाई दीजो सतगुरु पैया लागो नाम लखाई दीजो सतगुरु पैया लागो नाम लखाई दीजो ओ लखाई दीजो रे समझाई दीजो सुनाई दीजो रे समझाई दीजो सतगुरु पैया लागो नमन सुनाई दीजो सतगुरु पैया लागो आखिरी नदियाँ अगम में धरवा गरी गरी नदियाँ अगम में धरवा गरी नदियाँ उनाव पुरानी अरे सायब खेय के पार लगाई दीजो सतगुरु खेय के पार लगाई दीजो सतगुरु पैया लागो सबद सुनाई दीजो गुरु पैया लागो सबद सुनाई दीजो रे समझाई दीजो सुनाई दीजो समझाई दीजो सतगुरु पैया लागो सबद सुनाई दीजो दाता पाए लागो नाम लखाई दीजो सतगुरु पैया धर्मदास की अर्ज सायब ने धर्मदास की अर्ज सायब जी ने अर्ज पुराने मारी अब की खेत निभाई दीजो मारी अब की खेत निभाई दीजो अरे जीवड़ा बंधन छुड़ाई दीजो सायब जीवड़ा बंधन छुड़ाई दीजो सतगुरु पैया लागो सबद सुनाई दीजो सतगुरु पैया लागो सबद ओ सुनाई दीजो रे समझाई दीजो सुनाई दीजो रे समझाई दीजो सतगुरु पाए लागो सबद सुनाई दीजो दाता पाए लागो सबद सुनाई दीजो सतगुरु पाए लागो सबद सुनाई दीजो बोलो सतगुरु जी महाराज की जय सतगुरु कबीर साहिब की जय सतगुरु दाता श्री कुमारम जी साहिब श्री निर्मल साहिब की ऐसे संत महात्माओं के पास में जाकर नाम की भावना हो ज्ञान की भावना हो तब तो जाना सार्थक है। आज तो मुराद कने जावे तो तुझ कल्पना लेन जावे बाप जी मारे बच्चा नहीं है इन वास्ते काम अच्छा नहीं है आधा के बाप जी मारी भैंस ठीक नहीं है।
अब जो ऐसे तुच्छ भावना लेकर जाएगा उनका काम तुच्छ हो सकता है, पर सब कुछ नहीं होता है। संतों के सदगुरु के पास में तो उत्तम जिज्ञासु बन करके जाना चाहिए, जिसको वेदांत में कहता है उत्तम जिज्ञासु। उत्तम जिज्ञासु का मतलब है उत्तम कामना होनी चाहिए। उत्तम सबसे क्या है? सबसे उत्तम कामना यह है कि हमारा कल्याण कैसे हो, हमारा जन्म मरण का बंधन कैसे छूटे। ऐसी भावना जब वो लेकर के जाएंगे तो सदगुरु हमें अच्छी तरह से समझाएंगे, क्योंकि जो चीज़ ग्राहक मांगेगा वही दुकानदार देगा। जब आप तो चीज़ तो नमक मांगो तो बेदाम थोड़ी देगी। जब जिसके लिए जाते हो वही काम आएगा। कई बार कहीं लिया कर गए, एक दिन एक भाई साहब ने मैं फ़ोन कर मैं कि भाई साहब व्हाट्सएप करो में क्यों भाई साहब खाली काम तो कहीं सीमित रहो, मैं थारो काम कहीं करावा तो कहीं मारो व्यापारी भी तो करो थोड़ो घणो। एक दिन सोने जी रूटे गयो दिन मैं क्यों सोने जी खाली सुनो सुनो ही मत गड़ियो, थोड़ो मन नहीं गड़बो करो। अहमदाबाद अक्षरधाम में मैं देखने वास्ते गयो, जो मैं घुसता ही एक मूर्ति है मकराना जो आदि मूर्ति गड़ियोड़ी है, आदि है यूं उनमें वह मूर्ति बताड़ी आदि मूर्ति वह हथौड़ो लीड़ो गड़े आप हाथों, ठीक है। तो वो क्या प्रतीक है कि मनुष्य अपनी मूर्ति अपने जीवन को स्वयं गढ़ता है, जैसा कैसा गढ़ना चाहिए कारीगर मूर्ति ने गढ़ा ये प्रकार। अब आदमी खुद स्वयं जाकर के अच्छा नहीं करता, गढ़ता नहीं, मूर्ति अच्छी नहीं, बराबर नहीं, जिंदगी को गढ़ता नहीं आदमी। आज मकान सब बच्चों बनाने चाहे, ड्रेस सब अच्छी बनाना चाहे, भोजन सब अच्छो बनाना चाहे, संबंध भी अच्छा बनाना चाहे, पढ़ाई भी लड़का ने अच्छा बनाना चाहे, पर जीवन ने अच्छो नहीं बनाना चाहे। वो लोग कोई संकल्प नहीं है, जीवन तो हले जी हले बस। ऐसा तो मैंने देखा है जिसके भाई साहब के 4 बच्चा है, दारू पियो तो अच्छा है, पर महाराज के पास में जाओ तो खर्चा है, उठ गयो तो महाराज के गयो तो बिगड़ जाएगा। इस प्रकार की लोग बातें करते हैं, जबकि संसार में सुधार होने की जगह है तो एक सत्संग ही किया। सत्संग में सुधार होता है, बाकी कहीं भी जाकर के सजना सुधार नहीं हो सकता है। इसलिए सतगुरु पाइए लागू शब्द सुनाई दे, जो गुरुजी के पास में जाकर ज्ञान अर्जित करने की बात सुनो। वहाँ जाकर के तुच्छ कामना क्या करो, वहाँ जाकर के तुच्छ करोगे तो भी प्रारब्ध के बिना मिलेगा नहीं, और मिलेगा भी तो सही एक दिन रहेगा नहीं, बिछड़ जाएगा। भौतिक चीज़ें तो मिलती है बिछड़ती है, इनका शाश्वत नियम यही है। तो कहते हैं असंग जुगारो सुतो मारो हंसो सबदरी मार जगाए दीजो। हे गुरुदेव आप ज्ञान सुना करके मेरे हृदय को जगा दो, और वह जागना तरीके वही है। जैसे कोई आदमी सुतो है और चुबोन जगावे, इसी प्रकार से सजना इन जीव को जागने का तरीका ही है। इसलिए कहा गया शब्दवान गुरुदेव का दूर दिशंतर जाय, जय लागे सो उबरे दादू सुता लिया जगाए। शब्द की मार जगाए दीजो, सदगुरु पैया लागू शब्द सुनाए दीजो। फिर कहते हैं घट में अंधियारो कुछ नहीं सूझे, इस हृदय में ज्ञान का प्रकाश नहीं, अंधेरा है तो कुछ सूझता नहीं है। आदमी विवेक जागृत होता तो सब दिखाई देता, अच्छा बुरा। आँख है तो क्या है भाई, अनाज है कचरा है वस्तु क्या है कौन सी, जैसे आँख से दिखाई देता भौतिक वस्तुएं, इससे भीतर में ज्ञान की आँख से अच्छा बुरा का निर्णय होता कि सही क्या है नहीं क्या है। आज आदमी मंडी में जावे तो अच्छा बुरा देखन सब्जी लेवे, कपड़ा की दुकान में जावे तो अच्छे बुरा देखन लेवे, समझ जोड़े तो अच्छा बुरा देखता है, और सोना की दुकान में जावे तो कैरेट दे के कितना कैरेट है सोना देखता है सब जा कर के। धान की मंडी में जावे तो धान देखन लेवे, बर्तन की दुकान में तो जावे तो वैसा सब देख लेवे। संगत सत्संग में जावे जाने क्या सब बढ़िया है, वहाँ क्यों भाई, वहाँ भी तो हमें देख देख करके लेना चाहिए, अच्छा कौन सा है सच्चा कौन सा है, रोचक वाणी कौन सी है, और निर्णय वचन कौन से है, सही है तो लो, नहीं तो जो झूठे बहुत सारे लोग गाते हैं क्या है, कोई पता नहीं आता पता कुछ है ही नहीं, कोई गाने का है नहीं, कोई बात नहीं पता नहीं।
भजन जैसे दुकान रे मत लिखिड़ो है जो हेडिंग उन अंतर्गत वस्तुएं अंतर में होती है। जैसे आगे कपड़ा स्टोर लिखो तो मैं सब कपड़ों भरीड़ो है, मैं लोगों सामान नहीं भरे, ठीक है नहीं। तो भजन भी समझना चाहिए, गुरु महिमा है का भजन है, ऊपर टेर है तो सब उन्हीं कड़ियाँ गुरु महिमा रे ऊपर चाली भजन बदा वो है। यानी भाई मैं बातें कुछ भी कहे इसका मतलब वो भजन सही नहीं है, वो भजन भी जा कर के सही नहीं, क्योंकि उस भजन में बात तो क्या है, आरती करें में दूजे ही लो लकड़ा लो लकड़ा, आरती का साज कहाँ हुआ? आरती का यदि है तो उसमें आरती का साज बताना चाहिए, ये है वो लाओ वो करो तब तो आरती है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं जिसकी कोई अटक, कई लोग आरती भी गाते तो करो आरती इन पच के फलाना राजा आया न फलाना युग में आया न फलाना आया न फलानी शादी करी आ कहीं आरती भी है। और तो एक हिस्ट्री इतिहास भी हो आरती कहीं भी भाई। आज कोई कह रहा है जब आरती करे तो आरती में वो होना चाहिए कि आरती में चंदन लाओ, फूल लाओ, तिलक लाओ, माला लाओ, कपूर लाओ, वो लाओ जो आरती के साज है वो लाना चाहिए। जब आरती हो रही है तो आरती के साज बताना चाहिए। जब कड़ी तो है आरती सदगुरु करो आरती अन बच गए फलाना युग में वो आया वो लाया न, ये शादी कर ली, शादी तो आज ही करी है, घणी आवे घणी कर रही है, नई बात थोड़ी है। शादी करना बुरा नहीं है, लेकिन वो तो आम आदमी सब होता ही है, उसमें बंधन में कोई बांधना कोई नई बात थोड़ी है। आज ऐसे ऐसे भी लोग कई है संप्रदाय में संत लोग है, अमुक आदमी के अमुक शादियाँ करवाई तो शादी करो ठीक है, उनकी भावना है वो आप समझो, लेकिन संत आगे इतिहास में कोई संतों जितने संसार में हुए जीवों को बंधनों से मुक्त करने की कोशिश करते हैं। जब तो विशेषता है, शादी तो आप करो न करो स्वयं कर लेगा, उसमें क्या बड़ी बात है? पढ़ाई स्कूल छोड़ाने की कोई नई बात थोड़ी, स्कूल में गालन कोई शिक्षित करे तो जीव बढ़िया विशेषता है। बंधन में बांधना कोई नई बात थोड़ी, बंधन तो अपने आप बन जाएगा, कचरो बिगड़ने तो कोई नई बात है ही नहीं, वो तो बिगड़ जाएगा। लेकिन एक घर में ही कचरो निकाल तो अच्छी बात है। तो एक जीव ने भी निर्बंधन करे, भ्रमों मुक्त करे या संसार के दुनिया के बंधनों से मुक्त करता है तो संत की बड़ी भारी विशेषता है कि अमुक आदमी को बंधन से मुक्त कर दिया। बाकी बंधन में जोड़ना तो आम बात है, जाते क्या। तो इसीलिए घट अंधेरो बाहर कुछ नहीं सूझे, हमारे ज्ञान को दीपक लगाई दीजिए, जगाई दीजो, सदगुरु पैया लागू शब्द सुनाई दीजो। गहरी नदियाँ आगम बे धरवा, खई के पार लगाई दी तो आ संसार में सजना भवसागर है, इतना गहरा था नहीं ले सके मन मेरा, नया पार करो गुरुदेव आपके चरणों में। भवसागर भरियो भारो मन सूझे नहीं किनारो, मैं डूब रहियो मजदारो, गुरु घट में दया विचारो। तो ये विनम्रता आएगा तो छूट पाएगा। तो फिर कहते हैं धर्मदास जी की हर साहिब ने हमारा जीव डरा बंधन छुड़ाई दीजो, या इस प्रकार से वाणी में अब की खेप निभाई दीजो, अर्थात अब की मेरा है जिए नाव किनारे लगाए दीजो, सदगुरु भैया लागू शब्द सुनाए दीजो। तो सजना बहुत ही सुंदरता से